हाँ स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मली कोर्स नंबर 9 सर्किल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काम कर। देखिए इसमें करना है क्या? आपको नॉर्मली ए ओ बी यानी कि ये आपको क्या दिखाना है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी आपको क्या दिखाना है, 90 यानी कि ठीक है, यानी कि आपको क्या दिखाना है, 90। ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस। यानी कि ये वाला एंगल, इसका नाम लगा देते हैं एंगल, इसका नाम तो हो गया 1 2 3 4, इसका नाम लगा देते हैं 5, इसका नाम लगा देते हैं हम 6, और इसका नाम लगा देते हैं हम 7, इसका नाम लगा देते हैं एंगल 8। यानी कि 5 और 6 को पहले हम कॉन्ग्रुएंसी में देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यानी कि प्रूफ में। सबसे पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल पी ओ, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे पी ओ ए ले लिया, तो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम सी ओ ए। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, दो ट्राइंगल के बाद हम तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी कर लेंगे। पहले आपको क्या देखिए, टेंजेंट। ये देखिए, टेंजेंट की ए पी और ए सी मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी कि ए पी इक्वल्स टू ए सी, कि किसी भी सर्कल से दो टेंजेंट आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि ये दो दो टेंजेंट, यानी कि ये दो टेंजेंट आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, हम लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, या फ्रॉम अ सर्कल लिख देना, कोई सी भी दिक्कत। ठीक है, यानी कि ए पी और ए सी आपस में इक्वल हो गया। फिर आ जाता है दूसरा, ये देखो ओ पी और ओ सी, ठीक है, आपस में ये रिलेशन। तो दूसरा हम डाल देते हैं ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, इक्वल रेडियाई। तो इसको लिख देते हैं हम इक्वल रेडियाई। इक्वल रेडियाई हो गया, तो पहला तो हो गया टेंजेंट हो गया, दूसरा रेडियस हो गया। अब तीसरा, तीसरा देखो ये क्या लाइन जा रही है, ओ ए। ये क्या जा रहा है, ओ ए, यानी कि कॉमन साइड। यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, इसको लिख देते हैं कॉमन साइड। देखो कॉन्ग्रुएंसी आना बहुत जरूरी है, आपने क्लास 9 में पढ़ा, तो ये हो गया कॉमन साइड। ठीक है, पहला तो हो गया टेंजेंट, दूसरा हो गया ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, यानी कि रेडियस है, देखो ये, यानी कि ये दो क्या है, रेडियस। और तीसरा आ गया है आपका ओ इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन साइड। अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंस इक्वल्स टू सी ओ ए। कौन सा रूल लगा भाई, बाय द रूल साइड साइड साइड। यानी कि इसमें कौन सा रूल लग गया है, साइड 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 रूल लग गया है। ठीक है, अब यानी कि हम दूसरा क्या बता सकते हैं, यानी कि ये एंगल 5 और एंगल 6, यानी कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गया है, बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से एक दफे समझ ले, देखो हमें किसी भी तरह करके ए ओ बी हमें क्या लाना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल का नाम, इसका नाम 5 और 6 रख दिया, इसका नाम 7 और 8। यानी कि हमें इन दो को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमने आपस में क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस। उसके लिए हमने तीन चीज़ें चाहिए थी। पहला निकल गया टेंजेंट, दूसरा निकल गया रेडियस, और तीसरा ये जो कॉमन साइड है, कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो उसके बाद हमें 5 और 6 आपस में निकल गया इक्वल, यानी कि बाई सी बी सी टी, इसको इक्वेशन 1 बाई। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। एक सिमिलरली 7 और 8 भी आपस में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलर, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 7 और एंगल 8 भी आपस में क्या है, इक्वल। इक्वेशन 2 1। ठीक है, यानी कि उसी की तरह सिमिलरली, यानी कि उसी की तरह हो गया। यानी कि देखो इसको और इसको दोबारा कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर में ये दो किए, तो इसको भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। एक ही बात थोड़ी दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं। तो 5 और 6 आपस में इक्वल आ गया, और एंगल 7 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल आ गया। फ्रॉम द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू कह सकते हैं 180 डिग्री। ये देखो, ये पूरा का पूरा, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पे। देखो ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पे। ठीक है, यानी कि ये क्या पूरा बन रहा है, लीनियर पे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, प्रॉपर्टी लगाने की बहुत जरूरी है, लीनियर पे। इन सबका क्या आ गया, लीनियर पे। अब यानी कि 5 की जगह हम 6 डाल सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं कौन सा यानी कि 5 की जगह हम 6 डाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल से। तो 5 की जगह हमने 6 डाल दिया, 6 को ऐसे हम दिया।
और 7 किसके इक्वल है? 8। तो यानी कि हमने 7 को ऐसे रहने देते हैं और हमने 8 की जगह चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया 7। ठीक है, 180 डिग्री। अभी दो दो ट्वाइस बार आ गया, 2 कॉमन बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा? एंगल 6 और एंगल 7। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत होगी तो बता दें। देखो ट्वाइस 6 आ गया, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे 1, यानी ट्वाइस 6 ट्वाइस 7। तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा अंदर? एंगल 6 प्लस 7। 2 से 180 को काट, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी कि आपका आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं। तो देखो, ये आपको ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीचे आ गया, ये ए ओ डी, यानी कि 6 और 7। तो 6 और 7 आपका क्या आ गया है? आपका 180, सॉरी 90 डिग्री। यानी कि एंगल 6 प्लस 7 दोनों को मिला के क्या बनता है? एंगल ए ओ बी प्लस 290 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, इसमें पूरा मिटा देता हूँ। इसी तरह समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमने इन दो ट्रायंगल को क्या करा? आपस में कॉम्प्लेक्स करा। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉम्प्लेक्स आ गए। मेन क्या था हमें, यानी कि ए ओ भी आपको क्या दिखाना था? 90 डिग्री, यानी कि याद है ऐसा, यानी कि आपको क्या दिखाना था? 90 डिग्री। तो उसके लिए हमने इन दो ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्स कर दिया, यानी कि इसका नाम क्या है? 7 और 8। और फिर इन दो ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्स करने के बाद क्या आ गया है? यानी कि दोनों ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्स कर दिया, उसके बाद हमने उनको कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। तो यानी कि ऐड करने के बाद यानी कि 2 से हमने 180 को कैंसिल कर दिया, यानी कि 6 और 7 को सामने कितना आ गया? 90 डिग्री। और एंगल 6 और 7 हमारा क्या था? यूबी था। यानी कि यूबी कितना आ गया? आपका 90, 10 एक्स। ठीक है।